वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको आखिर तक देखेंगे ताकि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आपकी भी समझ में आए और मेरी भी समझ में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बहुत से क़िस्से बयान किए हैं, बहुत से वाक़यात बयान किए, कहीं नबियों के, कहीं कुछ परिंदों के, कहीं कुछ जानवरों के, कहीं कुछ इंसानों के। ये सारे वाक़यात इसलिए बयान किए हैं क्योंकि इंसानी फ़ितरत ये है कि इंसान जब किसी वाक़े को सुनता है तो उसके अंदर एक हौसला पैदा होता है। तभी तो आप देखते हैं बड़े बड़े लोग जो तकरीरें करते हैं, जो स्पीच देते हैं, तो अपने स्पीच के अंदर बहुत से वाक़यों को नरेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि वो सामने वाले को हौसला दिलाता है, एक यकीन दिलाता है कि इस काम के अंदर जैसे उसको तरक्की मिली ऐसे ही मुझे भी तरक्की मिल जाएगी। आज मैं आपके सामने उन तमाम क़िस्सों की पहली क़िस्त पेश करने जा रहा हूँ। और वो क़िस्त क्या है? वो क़िस्त ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने लोगों को दीन की दावत और जो है लोगों के अंदर ईमान और यकीन की दावत फैलाई, और जब आप इस दुनिया से चले गए तो बड़े बड़े ज़ालिम बादशाह पैदा हुए। उसमें से एक ज़ालिम बादशाह था दकियानूस। दकियानूस बादशाह की ख़ास बात ये थी कि पूरे मुल्क को जो ग्रीक मैथोलॉजी है, जो रोमन मैथोलॉजी है और जो यूनानी मैथोलॉजी है, ये जो दोनों मैथोलॉजियाँ हैं उस वक्त ये काम कर रही थी कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जो बुत परस्ती नहीं करेगा, जो खुदा का इनकार नहीं करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। आज के दौर में भी यही हो रहा है। मॉब लिंचिंग कभी भी हो जाती है। एक इंसान अकेले बस में सफ़र कर रहा है और कुछ वक्त के बाद मालूम होता है उसके खबर मिलती है कि वो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही उस दौर के अंदर ये पूरे हालात थे। हुकूमतें इस बात पर लोगों को राज़ी कर चुकी थी कि तुम खुदा का इनकार करके हमें अपना खुदा मानो। ये बात बिल्कुल तय हो चुकी थी ऐसे माहौल में। जबकि आज के जो सिचुएशन है और उस वक्त की जो सिचुएशन है बड़ी आपस में सिमिलैरिटी रखती हैं। एक ये कि हुकूमतें आज भी जुल्म कर रही हैं, चाहे वो यहाँ हो या बाहर की दूसरी हुकूमतें हों, हुकूमत वहाँ भी जुल्म कर रही थी। ऐसे हालात में 7 या 8 नौजवान लड़के खड़े होते हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कि बिल्कुल चंद नौजवान जो अपने रब के ऊपर ईमान लेकर के आए, वज़िदनाहुम हुदा, जब ईमान लेकर के आए तो क्या हुआ? हमने उनकी हिदायत में ज़्यादती फरमाई, हमने उनके इल्म में ज़्यादती फरमाई, हमने उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़्यादती फरमाई। जब उन लोगों ने ईमान अल्लाह के ऊपर लेकर के आए तो अल्लाह की तरफ से मदद हुई। तो उन्होंने क्या किया? वो बादशाह के दरबार में जाकर खड़े हुए, वरबतना अला कुलूबिहिम, कि हमने उनके दिलों को जो है बिल्कुल मजबूत कर दिया। आज देखते ना बहुत से लोग हैं जो बड़े नेता हैं और बड़े अच्छे बोलते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है? तो उनका जवाब होता है कि मेरा यकीन खुदा पर है। आज हमारा मामला ये कि हम ना अपने जो पावर में आता है उससे डर जाते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी गलत बातों को सही मानने लगते हैं, उसका झूठ हमारे लिए सच बन जाता है। आज जॉब कर रहे होते तो जहाँ इंसान जॉब करता है वहाँ जो गलत काम हो रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे न जाने कितने दोस्तों से जब मैंने मालूम किया तो वो कहते हैं क्या करें सर, वहाँ पर जो है पैसे मिलते हैं जुआ खेलने के। कितनी मरतबा जाने कितने दोस्तों से मालूम हुआ कि वो ट्रिप पे गए गोवा के अंदर और उनको जुआ खेलने के पैसे मिले तो वो जुआ खेल रहे हैं। उनसे पूछा क्यों कर रहे हैं आप? कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो कंपनी है वो चाहती है। ये सारी चीज़ें आप गौर करें तो मालूम होगा कि एक वाक़या कुरान करीम का हर इंसान की ज़िंदगी से रिलेट करता है। आप भी और मैं भी न जाने कितने हालात में अपने बड़ों के झूठ को सच मानते हैं, अपनी बड़ों की गलतियों को हम सही मानते हैं, उनके किए हुए गुनाह को हम जो है किसी अज्र का काम मानते हैं। यही उन सातों ने किया कि अब नहीं होगा। फ़क़ालू, सब ने खड़े होकर ऐलान किया, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आप जो हमें खाना खिला रहे हो आप हमारे राज़िक़ नहीं हो, हमारा राज़िक़ तो अल्लाह है। फ़क़ालू, तो सब ने कहा, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो वो है जो ज़मीन व आसमान का रब है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता,
ہم اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے۔ آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں اور آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ کسی پاور والے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس کے جھوٹ کو سچ ماننے کی ضرورت نہیں، اس کی غلطی کو صحیح ماننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، جیسے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور ان کو پوری دنیا کے لیے مثال بنایا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا نام دیا، اور ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ 300 سال کے بعد پھر دوبارہ لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر کے اٹھایا۔ یہ سارے واقعے کیوں ہوئے، کیوں بیان کر رہے اللہ؟ اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہمیں آج کے حالات میں ہمت ملے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمت لینا ہے اور پریشان نہیں ہونا ہے، اور قرآن کریم کے واقعات سے ہمیں اپنے آپ کو ہمت دلا کر کے اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے اور اسی سے اپنا تعلق کو جوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔